जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कुछ पौराणिक कथाएं। मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और धनु राशि से सूर्य देव निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देव की आराधना की जाती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य भी किया जाता है। आज से ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि मकर में प्रवेश कर सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजा अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर न ले आया जाए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी दौरान अपनी जान दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भगीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उनके पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव माँ गंगा को अपनी जटा में रखकर वहाँ से धीरे धीरे माँ गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करें। भगीरथ की कठिन तपस्या से महादेव अति प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद माँ गंगा महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुईं। भगीरथ माँ गंगा को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए रखी हुई थी। माँ गंगा के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद माँ गंगा सागर में मिल गईं। जिस दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुँची, उस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान करते हैं, कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से यह मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन माना गया है। तो सभी प्रेम से बोलिए हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।